श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत कोटि संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी की महती कृपा से और पवन पुत्र श्री भक्तराज हनुमान जी की पावन उपस्थिति में श्री राम कथा की इस प्रवचन माला में आज भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण और श्री सीता जी के साथ में सचिव सुमंत जी के रथ पर सवार होकर श्रृंगवेरपुर पहुंच गए हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, सीता सचिव सहित रघुराई श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। साथ में सीता जी हैं, छोटे भाई हैं और सचिव सुमंत हैं और भगवान श्री राम श्रृंगवेरपुर पहुँच गए। ये वह श्रृंगवेरपुर है जो गंगा जी के तट पर स्थित है और जहाँ के राजा निषाद राज गुह हैं। उतरे राम से देव सर देखी, देव नदी गंगा को देखकर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम रथ से उतर गए और उतरकर कीन दंडवत हर्ष विषेखी। हृदय में हर्ष था और भगवान ने देव नदी गंगा जी को साष्टांग प्रणाम किया। कीन दंडवत हर्ष विषेखी, अत्यंत आदर के साथ हर्ष में भरकर सम्मान के सहित दंडवत किया। भगवान श्री राम ने जब दंडवत किया तब लक्ष्मण जी, सीता जी और सचिव सुमंत जी भी रथ से उतर गए और तीनों लोगों ने उतरकर यथोचित सी देव नदी गंगा जी को आदरपूर्वक प्रणाम किया। लखन सचिव सी किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायो रामा। भगवान राम को बड़ा सुख हुआ और उसके बाद में भगवान श्री राम ने गंगा जी की महिमा का वर्णन करना प्रारंभ किया। क्यों? गंग सकल मुद मंगल मूला। देव नदी गंगा, ये गंगा जी में जल नहीं है, ये ब्रह्मवारी है। परमात्मा ही वारी के रूप में, जल के रूप में प्रवाहित हो रहा है। ऐसी गंगा नदी की महिमा का भगवान श्री राम ने विभिन्न उदाहरणों से और पौराणिक दृष्टांतों से वर्णन किया। किसको? सचिव ही अनुज ही सिय ही सुनाई। सुमंत जी को सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई। सुमंत जी को अपने भ्राता लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा की महिमा का वर्णन किया। क्योंकि गंग सकल मुद मंगल मूला, गंगा जी सब प्रकार के आनंद को और मंगलों को देने वाली है। सब सुख करनी हरनि सब सूला, और इनका सेवन जो करता है उसको सारे सुख उपलब्ध हो जाते हैं और जीवन में कोई संकट नहीं रहता, सारे शूल समाप्त हो जाते हैं। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरन सब सूला। सचिव ही अनुज सिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। विबुध माने देव। देव नदी गंगा की महान महिमा का वर्णन भगवान श्री राम ने अपने श्रीमुख से किया। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। विभिन्न कथाएं कहकर भगवान राम गंगा जी की तरंग मालाओं को बड़े आदर पूर्वक एकटक लगाकर देख रहे हैं। भगवान श्री राम ने
कहा, सुनती हो सीते, ये गंगा जी पृथ्वी पर नहीं आ रही थी। हमारे सूर्यवंश के प्रतापी हमारे पूर्वज राजा भगीरथ, जिन्होंने घोर तपस्या कर अखंड तपस्या करके इन गंगा नदी को पृथ्वी पर सर्वसुलभ किया, ये हमारे सूर्यवंश का प्रताप बखान कर रही हैं माता जी। और ये तो धरती पर आ ही नहीं रही थी। लेकिन जब मेरे पूर्वज भगीरथ ने पूछा कि माता जी आप धरती पर क्यों नहीं आ रही, अब तो शंकर जी ने भी स्वीकारोक्ति दे दी है, अपनी जटाओं पर धारण करने के लिए कह दिया है, तो आप क्यों नहीं आ रही हैं आप? तो गंगा जी ने कहा, भगीरथ, मैं परम पावन हूँ, लोगों के पापों का हरण करने वाली हूँ। पापी लोग आएंगे पाप करके और मुझ में अवगाहन करेंगे, मज्जन करेंगे, स्नान करेंगे, इससे उनके सारे पाप धुल जाएंगे और उन पापों से मैं भारित हो जाऊंगी। तो मेरे पाप कैसे उतरेंगे? भगीरथ ने आश्वासन दिया। सीते, भगीरथ ने आश्वासन दिया कि यहाँ पर जो भगवद अनुरागी संत हैं, भगवत चरणा अनुरागी महापुरुष हैं, उनके दर्शन से सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। सरदा तप निशिसि अपहरई, संत दर्श जिम पातक तरई। अरे माँ, इस पृथ्वी पर ऐसे संत हैं जिनके दर्शन मात्र से पातक नष्ट हो जाते हैं। तो जब वो संत आपके जल में अवगाहन करेंगे, स्नान करेंगे, तो उनके चरण स्पर्श से, उनकी चरण धूल के द्वारा आपके सारे पाप ताप समाप्त हो जाएंगे और सदा आप निष्पाप बहती रहोगे। अनंत काल तक आप निष्पाप होकर इस तरह प्रवाहित होती रहोगी। और यही बात भगवान ने वाल्मीकि जी से पूछा। जब वाल्मीकि जी से बताने लगे कि मैं क्यों वन में आया क्यों, तो ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी ने अपने वचन को हार लिया था, इसलिए कह कि अम्बा के कहने पर मुझे वन के लिए निष्कासित किया गया। भगवान ने वाल्मीकि जी से ये नहीं कहा। वाल्मीकि जी से कहा, मेरा बड़ा भाग्य है कि मैं विशेष रूप से वन में क्यों आया हूँ। हे मुनिवर, आपसे बताता हूँ। मुनिगण मिलन विशेष बन सबहि भांत हित मोर। सब प्रकार से मेरा हित इसमें है कि मुनियों से, भक्तों से, संतों से मैं मिल सकूँगा, उनके दर्शन कर सकूँगा, आप जैसे महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। परमात्मा अपने प्रियजनों को कितना आदर देते हैं। मुनिगण मिलन विशेष बन सबहि भांत हित मोर, तेहिमह पितु आयसु बहुर सम्मत जननी। ये कैकेयी अम्बा से कह रहे हैं। और वाल्मीकि जी से कह रहे हैं, मोकह दरस तुम्हार, आपका दर्शन हो गया, इसीलिए मैं वन में आया हूँ। और भगवान श्री राम गंगा जी की महिमा कहते हुए भगीरथ की उस बात को बता रहे हैं कि भगीरथ ने किस प्रकार से गंगा जी को आश्वस्त कर दिया कि संतों के दर्श से सारे पातक नष्ट होते हैं और संतों की अवगाहन से आप निष्पाप हो जाओगी। इस तरह की करोड़ों कथाएं, यानी अनेक कथाएं भगवान श्री राम ने तीनों लोगों को सुनाई। और मज्जन कीन पंथ श्रम गयो, फिर भगवान श्री राम ने देव नदी गंगा में स्नान किया और शुच जल पियत मुदित मन भयो, पवित्र जल का पान किया, इससे मन मुदित हो गया। मज्जन करने से, स्नान करने से तो शारीरिक श्रम चला गया भगवान राम का। और
शुच जल पीने से मन मुदित हो गया। संकेत क्या है? संकेत क्या ये है कि जो तीर्थों के जल का पान करते हैं उनका मन निरंतर आनंद में डूबा रहता है, पवित्र रहता है। इसलिए आज भी कई संत और वैष्णव ऐसे हैं जो केवल और केवल पवित्र नदियों का जल ही पीते हैं। कुछ लोग केवल गंगा नदी का जल पीते हैं, कुछ लोग केवल सरजू महारानी का जल पीते हैं। ऐसे संत आज भी विराजमान हैं और उनके मन में सदा भगवत रस का समुद्र हिलोरे लेता रहता है। सुमिरत जाहि मिटै श्रम भारू। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, जिनके स्मरण से सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, ते ही श्रम यह लौकिक बिहारो। उसको शरीर में थकावट है, ये तो भगवान रघुनाथ की लीला है। ते ही श्रम यह लौकिक व्यवहारू। क्योंकि भगवान श्री राम का नाम तर्जन यमदूता नाम, भर्जनम भव बीजा नाम, अर्जनम सुख संपदाम, तर्जनम यमदूता नाम, राम रामेति गर्जनम। भय को बीज सहित समूल नष्ट करने के लिए भगवान श्री राम का नाम है। भर्जनम भव बीजा नाम, अर्जनम सुख संपदा। और जिसको सुख और संपदा चाहिए, ये भगवान राम का नाम स्मरण करने से उसको इहलोक में सुख और संपदा भी प्राप्त होती है। और तर्जनम यमदूता नाम, और यमदूत उसके पास कभी फटकते नहीं हैं। राम रामेति गर्जनम, ऐसा भगवान राम का नाम है। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, सुमिरत जाहि मिटै श्रम भारो, ते ही श्रम यह लौकिक बिहारो। ये तो भगवान की लीला है, क्योंकि भगवान शुद्ध सच्चिदानंदमय, भगवान राम विशुद्ध आनंद घन है। कंद भानुकुल केतु, सच्चिदानंद कंद स्वरूप हैं भगवान। और श्रम तो इसलिए है कि चरित्र कर रहे हैं। करत चरित करत नर अनुहरत, मनुष्य का सा चरित्र अभिनय कर रहे हैं संसित सागर से। तो और ये चरित्र गान करने से और सुनने से भवसागर से वो साधक सुगमता से पार हो जाता है। इसलिए हनुमान जी ने इस धरती पर ही रहना स्वीकार किया, क्योंकि भगवत चरित्र उनको भगवान से भी ज़्यादा प्रिय है। इसलिए भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती, चरित करत नर अनुहरत, संसित सागर सेतु। संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए ये भगवान का जो सगुण स्वरूप है, ये लीला है, पार उतरने के लिए पुल के समान है। भगवान श्री राम संगबेरपुर में आ गए हैं गंगा जी के तट पर, और अब आनंद पूर्वक गंगा जी की उस सुंदर सी चांदी की जैसी रजत समान बालुका पर बैठे हुए हैं। आनंद से सीता माता भी बैठी हैं, निषाद राज को थोड़ी दूर पर बैठे हुए हैं, और लक्ष्मण जी बिल्कुल पहरेदारी में खड़े हुए हैं सजग। और पास में देवनदी गंगा अपने प्रवाह से बह रही है, और भगवान श्री राम गंगा जी के चरित्रों का गान करते हुए गंगा जी की लहरों को आनंदपूर्वक देख रहे हैं। तब तक किसी ने निषाद राज गुह से ये बताया कि
राघव सरकार जो चक्रवर्ती जी के ज्येष्ठ राजकुमार हैं, वो अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ में और अपनी पत्नी सीता के साथ में रथ से श्रृंगबेरपुर आ गए हैं। और ये निषाद राजगुह जिनको उनका कोई अनुचर ये समाचार दे रहा है, ये इस श्रृंगबेरपुर के राजा हैं। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंध बुलाई। तब तो बड़ा आनंद हुआ निषाद राजगुह को, और बड़े आनंद में आकर उन्होंने अपने प्रिय बंधुओं को बुलाया। प्रिय बंधु कौन है? तुलसीदास जी कहते हैं कि नाता उसी से है, तुलसी सो सब भांति परम प्रिय, पूज्य प्राण ते प्यारो, जाते होए स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। जो भगवान के प्रति अनुराग रखता है, वैष्णवों के लिए तो वही प्रिय है। और निषाद राजगुह जैसा वैष्णव कौन होगा, जिसको भगवान ने अपनी तरफ से सखा माना, बंधु माना। इस तीर्थ यात्रा में, वन यात्रा में भगवान श्री राम ने सबसे पहले किसी को मित्र कहकर संबोधित किया, तो वह सौभाग्य पूज्य श्री निषाद राजगुह को जाता है। और निषाद राजगुह ने जब सुना कि भगवान श्री राम श्रृंगबेरपुर आ गए हैं, तो इतने बड़े सौभाग्य को देखकर निषाद राजगुह के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। और उन्होंने जो भगवान के अनुरागी अपने प्रियजन थे उनको बुलाया, हर्ष लिए प्रिय बंधु बुलाई, और बोले देखो ये चक्रवर्ती जी के ज्येष्ठ राजकुमार हैं, लेकिन ये मेरे हृदय के और सभी भक्तों के हृदय के राजकुमार हैं, और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। अब ऐसा पाहुन आ जाए, कोई ऐसा अतिथि कोई अचानक आ जाए, तो उससे मिलने कैसे जाया जाए। निषाद राजगुह ने फल और मूल लिए, और जो रस्सियों के बनाए हुए और बांसों के बनाए हुए जो पात्र थे, उनमें अपने अनुचरों के साथ में स्वयं भी ले लिया और भगवान श्री राम से मिलने चले। क्योंकि किसी अपने से बड़े से मिलने जाया जाए, अपने मित्र से मिलने जाया जाए, अपने बंधु बांधवों के घर जाया जाए, या किसी मंदिर में जाया जाए, साध संतों के दर्शन करने जाया जाए, तो खाली हाथ जाने की परंपरा नहीं है। और उस श्रेष्ठ परंपरा का निर्वहन करते हुए भेंट की सामग्री लेकर परमात्मा के सामने ये छोटा सा उनका प्रियजन जा रहा है, और परमात्मा को भेंट में फल और मूल लेकर जा रहे हैं। लेकिन भगवान को तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, उस भक्त की प्रेम पूर्वक दी हुई भेंट को मैं साक्षात ग्रहण करता हूँ, प्रेम पूर्वक ग्रहण करता हूँ। चाहे वो पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, दल हो, जल हो, कोई भी हो पदार्थ, लेकिन प्रेम पूर्वक अगर पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिम उपहित स्नामि प्रयतात्मनः, अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं मैं उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करता हूँ। तदहम उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान ने देखा निषाद राजगुह आ रहे हैं। भगवान का ध्यान भंग हुआ,
क्योंकि भगवान अभी देवनदी गंगा की लहरों को, तरंगों को, तरंगमालाओं को छक कर देख रहे हैं। और निषाद राजगुह आ गए, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले ही हर्ष अपारा। अरे भगवान साक्षात आ जाए जब और उनसे कोई मिलने जा रहा हो तो उससे ज़्यादा हर्ष किसको होगा। मिलन चले ही हर्ष अपारा। और निषाद राज ने आकर भगवान का ध्यान भंग किया। प्रभु श्री राम को दंडवत प्रणाम किया निषाद राजगुह ने। अब गोस्वामी जी की दृष्टि केवल निषाद राजगुह पर है। निषाद राजगुह के साथ में तो उनके प्रियबंध भी आए हैं और उन्होंने भी दंडवत प्रणाम किया है, अवश्य होगा, लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी की दृष्टि केवल निषाद राजगुह पर है। कर दंडवत भेंट धरी आगे, दंडवत प्रणाम किया भगवान श्री राम को और भेंट की जो सामान लाए थे भगवान के सामने रख दिया। और उसके बाद में उस रूप माधुरी का पान करने लगे, जिसका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषिमुनि लालायित हैं, हजारों वर्षों से लालायित हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कब भगवान का वनवास हो और मुझे उनका दर्शन हो। सर्वप्रथम दर्शन तो निषाद राजगुह को हो रहा है, इससे बड़ा भाग्यशाली और कौन होगा। कर दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागी। अनुराग में भरकर भगवान को एकटक देख रहे हैं निषाद राजगुह। प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागी। अब गोस्वामी जी की लेखनी तो अद्भुत है। सहज स्नेह विवश रघुराई। भगवान तो स्वाभाविक प्रेम के बस में हो। साधो सहज समाधि भली। स्वाभाविक प्रेम, बनावटी नहीं, जो हृदय से खून में प्रेम है। इतना प्रेम की कण कण में प्रेम, स्वाभाविक प्रेम, थोड़ी देर का प्रेम नहीं। सहज स्नेह विवश रघुराई। भगवान ने क्या किया, अब गंगा जी को देखना छोड़ दिया। क्यों? अब उनका प्रियजन आ गया, इसलिए अब प्रियजन को देखेंगे। यद्यपि निषाद राजगुह वर्ण से निषाद है, जाति से निषाद है, लेकिन उनका दर्जा एक भक्त का है और भक्त संत होता है और संत के दर्शन से पातक डरते हैं। और निषाद राजगुह जैसा भक्त भगवती गंगा में अवगाहन करके उनके भी पापों और तापों का शमन करता है। इसलिए भगवान श्री राम ने गंगा जी के भी पाप तापों का निवारण करने वाले ऐसे भक्त का दर्शन करना उचित समझा और गंगा जी का दर्शन छोड़कर निषाद राजगुह को देखा। अरे प्रेम हृदय से, शरीर से और नेत्रों से प्रकाशित हो रहा था। कंठावरोध रोमांचाश्भिः परस्परम लपमानः पावयन्ति कुलानि पृथ्वीं च। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाए जब प्रेम के वश में, वाणी कंठ से न निकले, रोमांच शरीर में हो जाए और नेत्रों से प्रेम के आंसू झरने लगे। रोमांच अश्रुभिः कंठावरोध, कंठावरोध हो जाए, शरीर रोमांचित हो जाए प्रेम में और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे,
तो नारद जी भक्ति सूत्र में लिखते हैं, कंठावरोध रोमांचाशुभि परस्परम लपमाना पावयंति कुलानि पृथ्वीम च। अपने कुल को तो पवित्र करता ही है, वो इस पृथ्वी को पवित्र कर देता है। और भगवान श्री राम ने ऐसे निषाद राजगुह को उनकी सहज प्रीति देख करके अपने पास बुलाया और बाह पकड़कर अपने बगल में बैठा लिया। देवी सीता उनके वामांग में बैठी हुई हैं और लक्ष्मण जी पहरे में खड़े हैं और भगवान ने निषाद राजगुह को अपने बगल में बैठा लिया और उनके कंधे पर हाथ रखा और बोले, मित्र ठीक ठाक हो, विवाह हो गया है क्या? निषाद राजगुह ने कहा, हाँ विवाह हो गया है, लड़के बच्चे हैं। भगवान ने कहा, सब ठीक ठाक हैं? भाभी जी ठीक हैं? हाँ सब ठीक ठाक है। क्यों? भगवान श्री राम का मिलन निषाद राजगुह को आज पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी निषाद राजगुह भगवान श्री राम से मिल चुके हैं। इसलिए भगवान श्री राम ने अवधपुर में मिलने के समय ही निषाद राजगुह को अपना मित्र घोषित किया था, ये मेरे मित्र हैं। और वशिष्ठ जी से कहा था, ये देखो संगबेरपुर से मेरे मित्र आए हैं। और तब भगवान श्री राम ने वशिष्ठ जी से अपना मित्र सब कहकर संबोधित किया था। तब से भगवान श्री राम निषाद राजगुह को अपना मित्र ही मानते हैं। पूछी कुशल निकट बैठाई। निषाद राजगुह ने कहा, नाथ कुशल पद पंकज देखे, नाथ कुशल पद पंकज देखे। हे प्रभु, आप कुशल तो आज हुई है जब आपके चरण कमलों को देख लिया। भयो भाग भाजन जन लेखे, और आज मेरा नाम उन भाग्यशालियों की पवित्र सूची में सम्मिलित हो गया है जो आपके निज जन हैं। उन निज जन भाग्यशालियों की सूची में मेरा भी नाम आज दर्ज हो गया, क्योंकि आपने कृपा करके अपने चरण कमलों के दर्शन देने का सौभाग्य मुझे दिया। भयो भाग्य भाजन जन लेखे। देव, हे देव, हे सर्वसमर्थ प्रभु, देव धरन धन धाम तुम्हारा। ये जो पृथ्वी है जिसका मैं राजा कहे जाता हूँ, ये पृथ्वी आपकी कृपा से ही मुझे प्राप्त हुई। और ये जो धन मिला है मुझे, जिससे मैं यहाँ का राजकाज संभालता हूँ, छोटे से नगर का, और जो महल हैं मेरे, ये सब आपकी कृपा से है। और मैं आपका छोटा सा सेवक हूँ और अकेले नहीं हूँ। आपके बारे में मैं अपने बाल बच्चों को भी बताता हूँ, अपनी पत्नी को भी बताता हूँ, और वो सब भी आपके गुणों को सुनकर आपके हो गए हैं प्रभु। और ये है अनुकरणीय है। हर वैष्णव को, हर व्यक्ति को चाहिए कि भगवत चर्चा को अपने बच्चों में, अपने पारिवारिक जनों में अवश्य कहे, ताकि भगवान का जो स्वभाव है वो जब समझ में आ जाएगा तो सब भगवान के प्रति अनुराग करने लगेंगे। उमा राम स्वभाव जह जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। निषाद राजगुह कह रहे हैं, मैं जन नीच सहित परिवारा। और भगवान श्री राम से कहने लगे, प्रभु मेरे ऊपर एक कृपा करो। भगवान ने कहा, क्या कृपा करूं आपके ऊपर? मित्र बताओ। बोले, करोगे? बोले, आप बताओ तो पहले क्या करना है।
करने योग्य अगर होगा, अगर हमारा कर्तव्य, हमारा शास्त्र हमें आज्ञा देगा, तो मैं उस कर्म को अवश्य करूँगा, आपकी आज्ञा पालन करूँगा। आपका निवेदन मुझे स्वीकार होगा। अगर शास्त्र हमें आज्ञा नहीं देता है तो हमको आपका निवेदन स्वीकार करने में हिचकिचाहट होती थी। आप बताओ। बोले प्रभु, एक कृपा यही करो कि आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो? आपकी कृपा से जो यहाँ का राज्य मिला है हमको, चलो आपकी सेवा करते हैं और परिवार सहित आपकी सेवा करेंगे हम। और इससे क्या होगा, मेरा भाग्य और बढ़ेगा, मेरा यश और उदित होगा कि अरे, परमात्मा को निषाद राजगुह अपने घर ले गए और परमात्मा उनके घर जाकर उनका आतिथ्य सत्कार स्वीकार किए। कृपा करिए पुरधारिये पाऊं, थापिए जन सब लोग सिहा हो। इस अपने भक्त को यश से भरपूर कर दो, जिससे लोग मेरी सराहना बड़े मुक्त कंठ से करें। भगवान ने कहा, कहो सत्य तुम सखा सुजाना। आपने एक मित्र होने के नाते जो कहा है वो सर्वथा उचित है, लेकिन आपको मालूम नहीं है शायद, दीन मोहि पितु आयस आना। मुझको पिताजी ने जो आज्ञा दी है, वो आज्ञा आपके पुर जाने के लिए हमें बाधित कर रही है। निषाद राजगुह ने कहा कि आपको मेरे गांव जाने में, मेरे घर जाने में ऐसी कौन सी बाधा है, कौन सी आज्ञा आपके पिता ने दी है? भगवान ने कहा, मेरे पिता ने जो आज्ञा दी है मैं आपको बता देता हूँ, नहीं आपको ये संकोच होगा कि हमको छोटा समझकर भगवान ने मेरे घर जाना अस्वीकार कर दिया। इसलिए मैं आपको बात बता देता हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझे क्या आज्ञा दी है। भगवान ने कहा, बरस 4-10 बासुबन। निषाद राजगुह से कहा, सुनो मित्र, मुझको पिता ने जो आदेश दिया है, आज्ञा दी है, उसका पालन करना है। और वो आज्ञा ये है कि बरस 4-10 बासुबन, 14 वर्ष तक मुझे नगर में नहीं जाना है, किसी के घर नहीं जाना है, वन में ही रहना है, गुफाओं का आश्रय लेकर रहना है, वृक्षों की छाया का आश्रय लेकर रहना है, या खुले मैदान में भीगना है, और धूप और आतप बात ये सब सहन करना है, या वन में झोपड़ी बनाकर रह लेना है। लेकिन बरस 4-10 बासुबन, और इतना ही नहीं मित्र, मुनि व्रत वेश आहार, मुनियों का व्रत पालन करना है, मुनियों का वेश धारण करना है, और मुनियों का जो भोजन है उसका ही मुझे पान ग्रहण करना है, उसी भोजन को मुझे पाना है। मुनि व्रत वेश आहार, इसलिए ग्राम बासु नहीं उचित सुन, गुहहि भयो दुख भार। गांव में रहना मेरे लिए उचित नहीं है मित्र। यह सुनकर इतनी पिता की कठोर आज्ञा का पालन 14 वर्ष तक करना है मेरे सुकुमार राघव जी को, ये सुनकर निषाद राजगुह को अत्यंत पीड़ा हुई, दुख से हृदय भर गया। गुहहि भयो दुख भार, लाम लखन से रूप निहारी। अब तब तक
सब संगपेरपुर के जितने नगरवासी थे वो धीरे धीरे आने लगे, नर नारी सब आने लगे। राम लखन सिय रूप निहारी, कहाँ सप्रेम ग्राम नर नारी। प्रेम पूर्वक आपस में बात कर रहे हैं भगवान श्री राम को, लक्ष्मण जी को और सीता जी को देखकर। अब ये बात जो भगवान राम ने कहा ये पूरे नगर में फैल गई और जन जन में फैल गई। पूरा संगवेरपुर हाय हाय करने लगा। क्या कहते हैं, ते पितुमातु कहु सखी कैसे। संगवेरपुर की वो सौभाग्यशाली स्त्रियां भगवान श्री राम को, सीता जी को और लक्ष्मण जी को देखकर कहती हैं, ते पितुमातु कहु सखी कैसे, जिन्ह पठये बन बालक ऐसे। ऐसे बालकों को उन्होंने वन में भेज दिया, कैसे हैं ये माता पिता। दूसरी कहती है, एक काहि भल भूपति कीन्हा। बोली सखी तुम सही कहती हो, लेकिन जो राजा हैं उन्होंने हमारे लिए तो ठीक ही किया। कैसे, लोयन लाहु हमह जह दीन्हा। जिन्होंने मुझे इन नेत्रों के होने का लाभ दिया, भगवान के दर्शन इन नेत्रों से हो गए। तब निषादपति उर अनुमाना। तब निषादपति ने मन में सोचा कि आखिर इनको तत्काल रहने की व्यवस्था क्या करनी चाहिए। एक अशोक का वृक्ष था, बहुत घना था और बहुत भाग्यशाली कोई ऋषिमुनि देवता रहा होगा, पुण्यशाली निषाद राजगुह ने भगवान से कहा, आपके रहने के लिए मैं व्यवस्था करता हूँ प्रभु। तरु सिंसुपा मनोहर जाना। सिंसुपा माने अशोक का वृक्ष। भगवान श्री राम से बोले, चलो वो जगह आपको दिखा देता हूँ जहाँ आपको रहना है। लक्ष्मण जी से भगवान राम ने कहा, आप यहीं रहो सीता जी की रखवाली में, मैं देख के आता हूँ वो जगह कैसी है, मेरे मित्र दिखाएंगे रहने के लिए। भगवान राम ने कहा, अरे बड़ा अच्छा सुंदर वृक्ष है और इसके नीचे समतल भूमि है और पूरी तरह से साफ सुथरी है। लय रघुनाथ ही ठाव दिखावा, कहो राम सब भांति सुहावा। और पुरजन कर जुहार घर आए। अब पुरवासी तो भगवान श्री राम के चरणों की वंदना करके अपने घर लौट गए। रघुबर संध्या करन सिधाए। और शाम हो गई तब तक। तब भगवान राम ने सायं संध्या किया। भगवान राम ने सायं संध्या किया। भगवान राम पूरी शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार पूरे चरित्र का अभिनय किया। अब भगवान राम संध्योपासन करने जा रहे हैं। संध्योपासन का क्या महत्व है, ये सीताराम जी की कृपा से अगली प्रवचनमाला में दास कहेगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।